कितना देर तक बात हुई थी? बस ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट बात हुआ था। वही सब पूछ रहे 15 मिनट में क्या क्या बात हुई थी? तो वही पूछ रहे थे कि आप रो क्यों रही थी वहाँ पे, इतना मतलब क्या हुआ था? तो हम ही से बात किए, मम्मी से बोले कि अपनी मम्मी को फ़ोन दो। ऐसा बोले। भैया बोलती हैं? जी भैया हो रहे, हम तो मतलब अब कोई अजनबी होगा तो उसको भैया तो बोलेंगे ना। हम्म। तो हमें आपको ये बिलीव नहीं था कि ये हमारे आगे चल के पति बनेंगे? ये सब नहीं पता। इस समय मैं शाहगंज में हूँ। आपको बता दूं, कैमरे के फ्रेम में आप एक जोड़ी देख रहे होंगे। मैं जोड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे पत्रकार भाई साहब हैं। आपको बता दूं कि पत्रकार महोदय एक ऐसा कारनामा करते हैं जो सोशल मीडिया पे लाखों लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत सपोर्ट करते हैं गरीब लोगों का और अपने पत्रकारिता के माध्यम से। अब बता दें दोस्तों, ये कहीं सत्संग में पहुंचते हैं और किसी का दुखड़ा सुनते सुनते ये कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में आता है कि किस प्रकार से हेल्प किया जाए या किस प्रकार से सहायता किया जाए कि इनको भी आगे बढ़ाया जाए। क्या कुछ बातचीत है, हम इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भैया आपका। भैया। अब सबसे पहला सवाल कि ये कैसे मिली थी आपको? ये सत्संग में मिली थी और हम लोग का काम भी यही पत्रकारिता रहता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना रहता है, तो कहीं भी कोई मैटर होता है पत्रकारिता के दौरान हम सत्संग में गए थे, तो वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए लेके गए थे। सत्संग में किसका इंटरव्यू करने गए थे, इनका कि नहीं, किसी वहाँ दूसरे का? वहाँ जो चलाते सत्संग मतलब जो मेन ओनर है उसके, तो वो भी पत्रकार ही हैं। जी जी। तो हाँ, उनसे मिलने गए थे हम, तो इंटरव्यू लेके। तो ये अपना जो सामाजिक और पारिवारिक और जो मानसिक स्थिति सब एक दूसरे से बयां कर रही थी, भाई बहन जी थी जो जी भी। जी। तो बहुत भावुक हो गए, आंखों से आंसू आ रहा था इनके, तो बहुत समस्याएं थी। तो हम बगल की लाइन में बैठे तो इनकी बातें सुन रहे थे सब। तो वही हमारे दिमाग में आया, तो सेम कंडीशन जैसे इनकी वैसे हमारे भी है, तो इससे बेहतर है कि लाओ इनको, हमें अपने चैनल की ज़रूरत भी है। जैसे पोस्टर वगैरह थंबनेल वगैरह बनाने के लिए, अगर ये बना लेंगे तो इनका भी लाइफ में भविष्य में हो सकता है, भविष्य बन जाए। अच्छा, पोस्टर बात करें, थंबनेल बनाने के लिए आप सोचते हैं, और थंबनेल बनाने के लिए सोचते हैं आप, बीबी बना लेते हैं? जी, बीबी तो बाद में बनती है। तो हर एक मतलब नाम का अलग अलग और भी नाम होता है। जैसे जैसे आपकी एज और लाइफ बीतती जाएगी वैसे परिवर्तन होता जाएगा। तो आप चाहे उसे अलग एंगल से लीजिए, चाहे दूसरे एंगल से लीजिए, तो अलग हो जाएगी। तो फिलहाल उसी दौरान मिले थे। आज जिस टॉपिक पे हम इनसे बात की थी थंबनेल पोस्टर बनाने के लिए, आज भी शादी के बाद भी वही हम उसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं। मतलब यूट्यूबर बनाना चाहते हैं? हाँ, यूट्यूब बनाना चाहते थे। और अच्छा, भैया आप इनके अंदर क्या देख के पसंद किए थे कि इनसे शादी करना ठीक है कि नहीं ठीक है? हम अच्छाइयाँ नहीं देखे थे, प्रॉब्लम देखे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छाइयाँ देखते तो बहुत अच्छी इनको भी मिल रहे थे, हमें भी अच्छी मतलब लड़की मिल रही थी। तो अच्छाइयाँ नहीं देखते, हम समस्या अपनी कंपेयर किए एक दूसरे से, तो दोनों की बराबर लगी। तो इससे बेहतर है कि हम कहें कि अगर हो जाएगा कुछ दिन बाद, पहले तो जो काम है पहले उसको करें, इसके बाद हम अगर कहना है कि डायरेक्टली 1-2 दिन बाद हम कह दिए थे। अगर बात करें मित्रों, कहा जाता है कि आदमी कहीं ना कहीं परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से गुजरता है उसी अच्छी परिस्थिति के लिए सोचता है। लेकिन जो मेरी देश की हालत चलाने वाले पत्रकार महोदय, ये जो विषम परिस्थिति में अपना हाथ बटाते हैं और सहयोग करते हैं और आज पत्नी बना लिए हैं। जी, ये बैठ के बगल में सुन रहे थे, तो कहीं ये आपको आभास हुआ था कि आगे चल के पति बनेंगे? जी नहीं, ये सब हमें नहीं पता था। ये सब नहीं पता? जी नहीं। अच्छा, जब बगल में बैठे थे तो आप इनको उस समय देखी थी? जी, हम वहाँ पे इनको नहीं उस समय नहीं देखे थे, क्योंकि ये मतलब बोल रहे थे कि हम पीछे की साइड बैठे थे, थोड़ा से हम आगे, दो लड़की के आगे बैठे थे। हम्म। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब ये इन्होंने आप दोनों, मतलब दोनों कैसे कनेक्ट हुए? ये हमें मतलब जो संगत खत्म होता है, तो ये मतलब हम किसी से अपना जब सारा दुख बता रहे थे, हम वहाँ पे रो रहे थे, मतलब ऐसे हमारा हालत कि रो रो के हम बेहोश हो जा रहे थे, सभी लोग पानी वानी मार रहे थे मुंह पर। तो वहीं देख रहे थे मतलब ये लड़की को कैसा क्या हुआ है जो इसकी इतनी हालत ख़राब है। मतलब ऊपरी बवाल बहुत परेत का था उसी में, और उसी में हमारा इतना कंडीशन ख़राब होता है, इतना ख़राब हो गया कि हमारे बच्चे में कोई नहीं था। तो इन्होंने जब संगत ख़त्म हुआ तो इन्होंने कहा कि आप कहाँ से आते हैं? तो हम बोले कि मानपुर से आते हैं। तो बोले आप पढ़ी कितने तक हैं? हम बोले हाई स्कूल पास हैं। तो इन्होंने कहा कि आप मतलब आजकल की औरतें देख रही हो तो फिर सब काम करती हैं,
मतलब खुद से वो कमाती हैं, मतलब आजकल का किसी का ज़रूरत नहीं किसी सामने हाथ फैलाते। तो आप सीखेंगी, कुछ आता है? तो हम बोले कि भैया हमें नहीं आता है। सब बोले भैया बोलती हैं? जी भैया बोले, हम तो मतलब अब कोई अजनबी होगा तो उसको भैया तो बोलेंगे ना। हम्म। तो हमें आपको ये बिलीव नहीं था कि ये हमारे आगे चल के पति बनेंगे? ये सब नहीं करते थे, हम्म। क्योंकि हम इनको वहाँ पे जब ये हमसे बोले थे बनाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टर, तो हम पहली बार इनको देखे थे वहाँ पे। तो जब देखे थे तो ये आपके मन में क्या चल रहा था इनको देख के? नहीं, कुछ भी मन में नहीं चल रहा था। हम बोले कि मतलब पोस्टर बनाने के लिए अच्छा काम करने बोल रहे हैं, फिर ये हमारे कंडीशन तो देख ही रहे हैं सामने से। तो हम बोले कि हमें इस समय आप देख रहे हैं हमारी हालत कैसी है, कि हम इस कंडीशन में अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, कहाँ से हम आपसे ही डायरेक्ट उस समय बात कर रहे थे कि आपको हमारे यूट्यूब पे काम करना है? तो नहीं, ये हमें बता रहे थे उस समय। जैसे हम जब वहाँ से निकले तो ये बोले कि सुनिए, तो हम बोले क्या है? तो हम बोले बोलिए भैया क्या बात है? हम सोचे पानी नहीं मांगेंगे कि वहाँ पे संगत में थे, हम यही सोचे कि पानी नहीं मांगेंगे। वैसे हम लोग तो सभी लोग पानी पी रहे थे, हम बोले कि पानी नहीं मांगेंगे। अच्छा, पानी मांगते हैं? नहीं, पानी नहीं मांगे थे, हम सोचे ना पानी पीने के लिए बोल रहे हैं। तो हम बोले बोलिए क्या बात है भैया? हाँ, तब ये भी बोले कि मतलब वही पोस्टर बनाने के लिए बोले। तो हम बोले कि हमें नहीं आ रहा है, ये सब हम पहली बार जान रहे हैं, हमें क्या मालूम पोस्टर वोस्टर क्या होता है। तो ये बोले कि फ़ोन चलाती हो? उस समय हाथ में फ़ोन था। तो हम बोले कि ये हमारा फ़ोन नहीं है, घर का फ़ोन है, घर वाले दिए पास में, मतलब कहीं ज़रूरत पड़े तो कॉल करने के लिए आए हैं, तो हमें लिवाने आएंगे ना वहाँ चौराहे पे। आप मोबाइल चलाती थी पहले? जी, हम मोबाइल नहीं चलाते। जब हम संगत में जाते तो पापा का फ़ोन हमारे पास, तो पापा दे देते थे, वहाँ चौराहे पे आके हमें छोड़ते थे, भैया हो चाहे पापा रहते थे। उसी समय मतलब मोबाइल आपको मिलती थी? हाँ, मोबाइल मिलती थी। तो घर पे फ़ोन था लेकिन हम उससे जब फ़ोन का कोई काम ही नहीं था, फ़ोन क्यों हम उठाते? भाई वही का फ़ोन आता था तो उठा लेते थे। तो हम फिर जब ये आए बोले कि हम बोले कि नंबर हमें नहीं पता है। वैसे नंबर हम जानबूझ के बोले थे कि हमें नंबर नहीं पता है। अच्छा, आपको पता था? हाँ, घर का नंबर, अब फ़ोन साथ में लिए हैं मम्मी के, घर का नंबर तो पता, लेकिन इनसे बोले कि हमें नंबर नहीं पता है घर का। तो आप बहकाती हैं? नहीं बहकाते नहीं, तो ऐसा अपना नंबर, एक बार हम भी डरते, लड़की है ना, घर पे नहीं डांट खाएंगे, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे। तो हम ये बोले कि देखो, आजकल की लड़कियां तो नंबर तुरंत ले लेती हैं। नहीं, तो हम ये सोचे कि अभी मतलब हम ये लड़के हैं, नंबर ले लेंगे तो मम्मी मम्मी अभी गुस्सा नहीं होगी, तो हम यहाँ है संगत में नंबर थोड़ी ले। ये बोले कि आपको उल्टा सीधा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल आपको हम चैनल बनाने के लिए बता रहे हैं। तो चलो ठीक है। तो एक सिस्टर कहीं ऐसा नहीं कि चैनल मतलब बनाने के लिए बता रहे थे, आपको बहका रहे थे? नहीं, बहका नहीं रहे थे भाई, वहाँ पे मतलब ये देखे थे, ये सच में बोल रहे थे। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, वो बोली चलो ये अच्छा काम के लिए बता रहे हैं, तो अपना नंबर दे दो हमके दीदी, हमको नंबर नहीं याद है, इन्हीं के सामने बोले थे। ये बोले फ़ोन दो, तब ये अपना नंबर उसमें मतलब लिए, तो ये घर जाके कॉल किए, फिर वही बात रिटर्न किए। अगर इनके मन अच्छा, ये जा आते हैं घर पे, फिर उसके बाद आपके पास फोन करते हैं? हाँ, कितना देर तक बात हुई थी? बस ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट बात हुआ था, वही सब पूछ 15 मिनट में क्या क्या बात हुई थी? तो वही पूछ रहे थे कि आप रो क्यों रही थी वहाँ पे, इतना मतलब क्या हुआ था? तो हम ही से बात किए, मम्मी से बोले कि अपनी मम्मी को फ़ोन दो। तो हमारी मम्मी उस समय नहीं थी, लेकिन हमारी बड़ी सिस्टर थी, तो उनको हम कॉल दिए। हमारी सिस्टर सारी जानकारी लिए कि ये मतलब ये जो अगर कुछ छुपा रही हैं, नहीं याद आ रहा है इनको, तो आप बताइए। बोले दीदी क्या बात हुआ था, मतलब आपकी ये सिस्टर है, हम उनको मिले थे। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि एक बहन को आप दीदी बोलते हैं और एक ही बहन को पत्नी बनाते हैं, ये नहीं, कैसे? हम नहीं बहन बोले थे, सिर्फ इनका कहना था, मतलब इस तरीके से भैया तो आज भी बोलती हैं, कोई काम पड़ जाता है तो भैया भैया, लैंग्वेज इनका लैंग्वेज ही हो गया है कि हर बात में हर किसी को भैया बोल देती है। तो हम बहन का प्रयोग नहीं किए थे ना, तो आज भी किए थे। और मतलब आप करके हमारा जो लैंग्वेज है बोलने का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आप ही करके बात करते हैं। तो तो उसके बाद क्या हुआ था? तो मतलब ये हमारी सिस्टर से बात की कि दीदी इनको क्या हुआ था, तो दीदी हमारे सब कुछ बताई कि भैया ऐसी बात, तभी तीनों के लोग सभी लोग दिक्कत में हैं। तो इन्हीं को लेके जैसे मतलब बहुत सारे पैसा खर्चा कर दिए, यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक बहुत दौड़े, तो इसके बाद हमें पूरा सही होगा। चंडीगढ़ गए, अभी आराम है, मतलब स्वस्थ हैं आप? जी हम ठीक हैं। अब चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पे तब से ठीक हैं। और जब से आप अपने पति को पाई हैं तब से क्या मतलब महसूस करती हैं, ठीक है? नहीं, इनसे शादी नहीं हुई तो उससे पहले हम ठीक हो गए थे। वहाँ अच्छा, से अच्छा। जब तबीयत हमारा ज़्यादा डाउन हो गया था ना, वैसे मुँह से क्या फैन और ब्लड सब कुछ आ गया था मुँह से ना, तो वही सोच रहे बचने की कोई उम्मीद नहीं, तभी लेके सब लोग चंडीगढ़ भाग गए थे। तो वहाँ से ठीक हो गए थे, तो बीच में ये शादी वादी का बात रुक गया था ना, केवल ये नंबर पोस्टर बनाने के लिए भेजे थे। तो फिर ये कॉल किए कैसी तबीयत, जब हम ठीक हुए मतलब जानते थे, हम बोले कि भाई आप जरा हमारी तबीयत ऐसी है,
और एक हम विकलांग पेड़ से। आप हमसे शादी करो, जब ये शादी की बात रखे दूसरे दिन, जी। बोले कि अगर मतलब आप ऐसी कंडीशन हालत में, मम्मी पापा कहीं कहीं शादी करेंगे, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी मजबूरी थी, ये बताए थे हमें। तो इनका दर्द सुन के हमें भी रोना आ गया कि इंसान दुनिया में भगवान ऐसे हैं कि मतलब एक एक लोग को किसी को इतना सुख दे देते हैं तो किसी का दुख पे दुख दे देते हैं। तब हम यही सोच रहे थे, तो बोले कि मम्मी पापा आपसे कहीं ना शादी करेंगे, तो क्यों ना आप हम दोनों शादी कर ले। तो एक बार हमें गुस्सा आया, बोले कि पहले तो बोले कि अगर एक बात सुनिए, अगर हम आप हमारे हस्बैंड बनते हैं तो हम जैसे लड़कियों का हस्बैंड बनते हैं तो पैसे बिना, तो हम जैसे खुश नसीब लड़की कहीं नहीं होगी। हम पहले इनको बोले थे इनको, तो बाद में हम इनको समझाए आप मुझसे शादी मत कीजिए। अच्छा, आप समझाती हैं हाँ कि मैं विकलांग हूँ, आप शादी मत जी करिए। जी, हम इनको समझाए थे कि आप शादी मत कीजिए, आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो अलग कास्ट के हम लोग हैं, अगर आप शादी करेंगे कल के आप दोस्तों। अलग कास्ट मतलब इनका अलग कास्ट है, आपका अलग कास्ट है? जी, ये प्रजापति हैं और हम गौतम हैं। अच्छा अच्छा। तो हम इनको भैया बोले थे, अगर आप शादी करेंगे आपके यार दोस्त भाई बहन मम्मी पापा जहाँ कहीं जाएगा आप इंसल्ट ही आपकी होगी, कि लोग बोलेंगे इतना पढ़े लिखे होकर और एक विकलांग लड़की से शादी किए हैं। हम इनको ये बोले कि पुनीता ये जात पात कहाँ से आ गया, अगर जात पात हम लोग नहीं मतलब टालेंगे तो ये कौन मतलब ऐसा बढ़ता जाएगा, ये सब हम नहीं सोचते, हम केवल इंसानियत सोचते हैं। कल के अगर मम्मी पापा आपकी शादी इससे भी कहीं खराब निकल गया तो क्या करोगे, क्यों ना आप शादी के लिए बोल दो। तो हम तब उसी बात में हम बोले थे इनको कि आप जैसे अगर मैं आपकी पत्नी बनूंगी तो हम जैसे मतलब हम जैसे लड़की खुश नसीब होंगी, आप मेरे हस्बैंड बनेंगे। तो आपके मन में एकदम लड्डू फूटने लगे? लड्डू नहीं फूटा भाई, कोई अपनी हालत पहले अपने सिचुएशन हम देखते थे, हमारी हालत ऐसी है तो हम रहेंगे तो खुशी होंगे। तो कौन लड़की नहीं चाहेगा कि उसका घर परिवार अच्छा हो, जी। कौन लड़की चाहेगा कि हमारा आदमी जो मिले वो क्या नशाबाज मिले, दारू पिए वो पिए, कोई लड़की ऐसा चाहेगा। तो इसी बात पे हम बोले थे, तो इनको बाद में समझा था शादी मत कीजिए हमसे, कल के आप इंसल्टी होगी, जहाँ कहीं जाएंगे आपको गाँव समाज लोग क्या कहेंगे आपको। तो इन्होंने हमें बहुत समझाया, इतनी बार हमने इनको समझा, इतनी बार इन्होंने हमें समझा। इसके बाद हम शादी के लिए हाँ बोले, मम्मी पापा से बोले, मम्मी पापा बोले कि मतलब शादी में। अच्छा, जब आप शादी के लिए इनसे हाँ बोल देती हैं, फिर मम्मी पापा को आप मनाती हैं या अपने मम्मी पापा को बताती हैं कि हमको शादी करने के लिए बोल रहे हैं, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन तो रहता है? मम्मी पापा पहले बोले नहीं बेटी, अब तो हम तुम्हें इतने पैसे लगे तुम्हारे जान पे, कल के शादी के तुम्हारे साथ रहेंगे छोड़ या मार देंगे या कुछ करेंगे तो हम लोग कहाँ पाएंगे। कहते हैं कि धन जाएगा भी धर्म जाएगा, इससे अच्छा हम जैसे हैं वैसे। पहले मेरे अंदर ये ख्याल था कि हम जैसे हैं वैसे हम लड़के शादी करेंगे, अगर हम विकलांग तो हम विकलांग लड़के शादी जी, करें, जी। हमारी इतनी ख्वाहिश नहीं कि हम अच्छे लड़के शादी करें। लेकिन हमारे किस्मत में भगवान को कुछ और लिखा था कि हमें परमेश्वर ने हमें खुशी देना चाहा था, तो हमारे जीवन में मतलब एक अच्छा इनको पति भेजा, मिला। एक अच्छा पति भेजा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप शादी के पहले कितनी बार घूमने गए थे आप? घूमने कहीं नहीं गए थे, ये हमारे सर्टिफिकेट कागज बनवाने के लिए जौनपुर लेकर गए। सर्टिफिकेट? जी। कौन सा सर्टिफिकेट? वो पेंसिल वाला नहीं होता है उसी विकलांग। लिए। हाँ जी हाँ उसी। मित्रों, कहीं ना कहीं अगर बात करें पत्रकार बंधु सहायता करने के चक्कर में एक सर्टिफिकेट बनवाने लेके जाते हैं और वहीं अपना पूरा नज़ारा दिखा देते हैं अपने पत्नी को, अपना पूरा पावर दिखा देते हैं अपनी पत्नी को। कहीं न कहीं ये बीच का जो प्रेम है वो बढ़ता गया और जब बढ़ता गया तो धीरे-धीरे शादी में तब्दील हो गया। अभी भैया जी, अगर बात करें अंतरजातीय आपका शादी है और घर परिवार गाँव में रहते हैं, तो गाँव लोगों का तो थोड़ा-सा अलग रिएक्शन रहता है अंतरजाति को लेकर। जी, बिल्कुल रहता है और पहले भी था, आज भी है। जी, और कहीं कहीं ज़्यादा कहीं वर्ष इतना ही फ़र्क है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। जी। तो हमारे समाज में भी ये है और फिलहाल उस भावना से अब ज़्यादा हम गलत व्यवहार नहीं करते जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन कितना फिलहाल मिनट में? कुछ लोग होते हैं जिनका हम हाथ तो पकड़ सकते हैं लेकिन ज़ुबान नहीं पकड़ सकते, उनकी सोच नहीं पकड़ सकते हैं। तो उनको अच्छा लगता है तो अच्छा कहते हैं, बुरा लगता है बुरा कहते हैं। फिलहाल हमें जो करना है हम अपना करते हैं। कहीं न कहीं ये मित्रों अपना ये दिखा दिए और समाज में एक संदेश भी दे दिए कि आप लोग केवल इंसानियत को ज़िंदा रखिए और आज ये भी खुश रह रही हैं। अच्छा, यूट्यूब पे जब लाते हैं आपको तो क्या कुछ चैनल क्रिएट किए और क्या कुछ करना सिखाया अभी तक? जी यूट्यूब पे लाते हैं हम, शॉर्ट वीडियो पारिवारिक का वीडियो बनाते हैं। चैनल का क्या नाम है? कीजिए, मेरे हस्बैंड का चैनल का नाम है मेरे देश की हालत चैनल, और इनको भी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल का नाम है एक दूजे का सहारा। वाह! एक दूजे का सहारा। जी।
तो ये सहारा आप जिंदगी भर बन के रहेंगे। जी यही सोचते हैं, दुआ करते हैं भगवान से कि जब हम अगर दूर हो तो हम दोनों की जब साथ होते तभी दूर हो, क्योंकि इनके बगैर हम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एक मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा का एक पति होता है, क्योंकि यही हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है। अगर इन्हीं से हमें प्यार है, खुशी सब कुछ है, हम यही पर प्रार्थना करते हैं कि जब भी अलग होए तो पहले हम जाएं। नहीं ऐसा अभी जीवन बड़ा लंबा है, कुछ और सोचिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचने की सोचिए। बात नहीं है। आप यूट्यूब पे काम करिए और भैया भी सपोर्ट करेंगे। अगर बात करें कि और भैया का भी जो नेटवर्क है काफ़ी मजबूत है और ये बता दें कि बहुत अच्छा व्यवहार है। हम इनसे आप रोने का बात हम नहीं जानते हैं भैया, मतलब हम दुनिया को जानते हैं ना, कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है, क्योंकि हमारे थोड़ा पति जूम एक है, करिए। हमें समझाने वाले हमारे हस्बैंड है। क्योंकि हमें हर वक्त यही हमें हिम्मत देते रहते हैं, क्योंकि हम जीते हैं केवल अपने पति के ऊपर जीते हैं और हम किसी के लिए नहीं। मम्मी पापा के बाद हमारे हस्बैंड है बस, और हम किसी को नहीं जानते। कहीं ना कहीं मित्रों ये बता दें कि पत्रकार बंधु के पत्नी जी हैं और बताते बताते अपना दुखड़ा या अपनी कहानी सैड हो गई, भावुक हो गई। और भैया मेरा भी एक निवेदन रहेगा आपसे कि अपनी धर्मपत्नी को कभी साथ मत छोड़िएगा। किसी बहकावे या किसी आज के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उसको देख करके ऐसा कभी मन में विचार ना आए कि आज आप बात करें जिस स्थिति से हैं, कहीं आगे चल के बड़े स्थिति पे पहुंच जाएंगे, तब भी सम्मान उतना ही करना, ये मेरा निवेदन है। क्या जी कुछ बिल्कुल, देखिए इंसान का जो कर्म होता है वही उसे बुरे और अच्छे मार्ग पे लेके जाता है। और जहाँ तक प्रयास रहेगा जो हमारे क्योंकि हमारे और आपकी और ऊपर वाले की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वाह। जो हम सोचते हैं उससे कई गुना उसका अलग होता है। तो बेहतर है कि हम अच्छा सोचें, तो ऊपर वाला भी शायद जिस कैटेगरी पे जिस स्थिति पे ले जाना चाहेगा वो लेके ज़रूर जाएगा। फिलहाल हम तो नहीं कह सकते लिखित, क्योंकि इंसान अपने हाथों द्वारा लिखता है, लेकिन जो रियलिटी लिखनी होती है ऊपर वाले के द्वारा लिखा होता है। जी जी जी। तो जहाँ तक हमारा प्रयास है, हम चाहेंगे कि इन्हें कभी दुख ना पड़े। आज भी कोई गलत काम कर देती हैं तो मतलब मारते पीटते नहीं हम कभी, और लेकिन गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उस तरीके से समझाते हैं। तो फिलहाल हमारा प्रयास सही रहेगा कि जब तक हैं जो भी हमारे पास, हम नहीं न तो इनको इनसे पूछिएगा, न तो पहले हम इन्हें आश्वासन दिए थे हम तुम्हें बहुत अमीर बना देंगे, चर्चा कर घुमाएंगे, फिर न आज कहते हैं कि भैया हम अमीर होने वाले हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारी स्थिति दयनीय स्थिति है और जो हमारी प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, खाते कमाते तरीके से हैं। फिलहाल अभी हमारा चैनल बना 2 साल हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं आया है। आएगा। तो हम जैसे कोई काम हो गया, काम कर लेते हैं बीच बीच में, हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, बीच में काम कर लेते हैं, दिहाड़ी कर लेते हैं, तो आना जाना खर्च वगैरह मैनेज करते हैं उसी से। तो वही सोचते हैं जब हम दिहाड़ी कर सकते हैं तो शायद इससे और भी अगर हमारा संघर्ष है इससे बेहतर हो सकते हैं। तो जैसे स्थिति है तो इससे बेहतर हम इन्हें ढालने की कोशिश करेंगे, ना कि और भी इन्हें तकलीफ हो। और अगर रही बात जीवन यापन की और ज़िंदगी जीना हमारे हाथ में, लेकिन कितना जीना है उसके हाथ में है। जी जी। तो उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि बेहतर हो। लास्ट में जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ करेंगे? जी देखिए, समाज है, समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कभी-कभी जो अपने नहीं करे तो पराया कर देता है, जी। और जो पराया नहीं करे तो अपना कर देता है। तो कभी-कभी जो अपनी जातियाँ नहीं करती तो अपने उससे बढ़ के पराई जातियाँ भी कर देती हैं। इससे बेहतर है कि हम अगर इंसान है तो इंसान के नाते इंसानियत के ही तौर पे अपनी ज़िंदगी जिए। अगर हम नहीं कह रहे हैं कि आप ही शादी ही करिए तभी इंसानियत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कर्म के द्वारा और अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे संस्कारों के द्वारा भी समाज में अच्छा इंसानियत एक दर्जा दे सकते हैं। तो आप इंसान के तौर पे इंसानियत का फर्ज निभाइए, और हो सकता है जिस कैटेगरी में होना चाहे तो यही है, अगर इंसान है तो इंसान के तौर पे जिए, आप भी जीते रहें और दूसरों को भी जीने का सहारा दें। मित्रों, हमारे साथ ये प्रेमी जोड़ा और इनकी लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।